Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel Computer Learning Skill Academy. In SQL language, our today's topic is DML data manipulation language, in which we will learn today insert, update, delete and select the statement. So let's start our today's lecture. We do some practical work. Firstly, मैंने अपना जो Microsoft SQL सर्वर है वो कनेक्ट कर लिया था. अब मैं अपना डेटाबेस सेलेक्ट कर लूँगी. जो हमने प्रीवियस क्लास में जिस डेटाबेस पे काम किया था मैं वो डेटाबेस अपना सेलेक्ट कर लेती हूँ. और यहाँ पे हम एक छोटा सा टेबल बना देते हैं. क्रिएट टेबल कीवर्ड और टेबल का कोई भी नाम, जैसे कि मैं कस्टमर लिख देती हूँ. देन हम उसमें फील्ड्स देंगे. टेबल में फील्ड्स हम कॉलम्स को बोलते हैं. फील्ड्स आर एट्रीब्यूट्स और रोज को हम टपल्स या फिर रिकॉर्ड्स बोलते हैं. ID and data type integer. इसके बाद हम नेम ले लेंगे. उसका हम डेटा टाइप वर्चर रख देंगे विच इज़ स्ट्रिंग. 20 मैं इसकी वेरिएबल लेंथ रख देती हूँ. ID रख दी, नेम और कॉन्टैक्ट और एड्रेस रख देते हैं. कॉन्टैक्ट वर्चर. वैसे तो कॉन्टैक्ट में 11 नंबर या फिर 11 ही होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी 13 लिख देती हूँ मोबाइल नंबर में. देन कॉमा, इंटर, कॉन्टैक्ट नंबर, देन एड्रेस, वर्चर 30 लिख देती हूँ वेरिएबल लेंथ. और लास्ट में हम कॉमा नहीं देंगे और अपने टेबल को एग्जीक्यूट कर लेंगे. सेलेक्ट एंड एग्जीक्यूट. हमारी टेबल क्रिएट हो गई. अब हमें चेक करना है कि हमारी टेबल क्रिएट हुई है या नहीं. तो यहाँ पे हम सिलेक्ट की क्यूरी लगाएंगे. सिलेक्ट स्टैटिक. स्टैटिक मीन्स ऑल रिकॉर्ड्स. सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम कस्टमर. इसको मैं शिफ्ट होम करके सिलेक्ट कर लिया एंड एग्जीक्यूट. ये देख सकते हैं हमारी टेबल बन चुकी है जिसमें ID, नेम, कॉन्टैक्ट और एड्रेस आ चुके हैं. अच्छा, हमने ये सिलेक्ट स्टेटमेंट को सीखा. हम स्टैटिक लगाकर होल टेबल के रिकॉर्ड्स को देख रहे हैं. सारी टेबल के रिकॉर्ड्स को हम देख सकते हैं, लेकिन हम अगर एक दो कॉलम्स को ही सिर्फ देखना चाहते हैं, जैसे कि नेम एंड कॉन्टैक्ट कॉलम हो, तो हम उसको भी देख सकते हैं सिलेक्ट क्वेरी की हेल्प से. सिलेक्ट नेम, कॉमा, कॉन्टैक्ट और एड्रेस लिख देते हैं. कोई भी कॉलम मैं नेम और एड्रेस देखना चाह रही हूँ. एड्रेस फ्रॉम कस्टमर. आप देख सकते हैं यहाँ पे दो कॉलम शो हो रहे हैं जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके दो कॉलम्स को रिट्रीव किया है. आफ्टर दैट हम इंसर्ट क्वेरी सीखेंगे कि हम डेटा को कैसे इंसर्ट करते हैं. इंसर्ट करने के दो मेथड हैं. पहले तो फर्स्ट मेथड लिखते हैं. इंसर्ट इनटू, यहाँ पे हमारे टेबल का नाम कस्टमर और यहाँ पे हम अपने कॉलम्स के नाम लिख देंगे. ID, कॉमा, नेम. यहाँ पे इंटेलिजेंस पे हमें शो भी होगा कि हमारे कौन से कॉलम्स नेम्स हैं. कॉमा, कॉन्टैक्ट, कॉमा, एड्रेस. इसके बाद हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे. जो हमने एट्रीब्यूट्स के यहाँ पे कॉलम्स के नाम दिए हैं हम उसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे. अब ID नंबर 1 हम देना चाह रहे हैं. जो भी हम नंबर दे रहे हैं, मतलब इंटीजर है या फिर कोई भी नंबर हम वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं, तो उसके साथ हम डबल कोटेशन या फिर सिंगल कोटेशन नहीं देंगे. नंबर्स हम ऐसे सिंपली लिख देंगे. उसके लिए हमें कोई भी
सिंगल कोटेशन वगैरह देने की जरूरत नहीं, लेकिन अब वार्चर है तो स्ट्रिंग की वैल्यू हमेशा हम सिंगल कोटेशन में लिखेंगे। नेम असद, एनी नेम, देन कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं हम। देन एड्रेस, फॉर एग्जाम्पल कराची। ओके, नाउ एक्सिक्यूट, शिफ्ट होम, एक्सिक्यूट। ये आप देख सकते हैं एक रो हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। अब हम सेलेक्ट क्यूरी के साथ चेक करते हैं कि डेटा पुट हुआ है कि नहीं। ये देख सकते हैं अब हमारा डेटा इसमें इंसर्ट हो चुका है। ये हमने एक रो इंसर्ट की है, हम मल्टीपल रोज इसमें इंसर्ट करवा सकते हैं। इसी को हम शिफ्ट होम करके कॉपी करते हैं, देन हम पेस्ट एंड पेस्ट। अब हम इन दोनों को एग्जीक्यूट, सॉरी, यहाँ पे हम इसकी आईडी और नेम वगैरह चेंज कर देंगे, नहीं तो सेम हो जाएगा रिकॉर्ड एक ही। अली, यहाँ पे रज़ा लिख देते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर चेंज कर दिया। चलो एड्रेस सेम रहने देते हैं। ओके, नाउ एक्सिक्यूट। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो गए हैं। अब हम सेकंड मेथड देखते हैं इंसर्ट करने का। सेकंड मेथड, सॉरी, कमेंट्स हमेशा ऐसे देंगे, ये मैंने कमेंट कर दिया। उसके बाद अब हम इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू कस्टमर विच इज़ आवर टेबल नेम, वैल्यूज, तो हम ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ पे आईडी में 4 लगा देती हूँ, सबकी जगह मैं राइमा लिख देती हूँ। ओके, सेकंड मेथड ये है हमारा इंसर्ट करने का कि हम इंसर्ट इनटू कस्टमर करके हमने यहाँ पे फील्ड्स का नाम दिया था अपने, यहाँ पे हम फील्ड्स का नाम नहीं दे रहे, डायरेक्ट हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं। शिफ्ट होम, एक्सिक्यूट। ओके, ना चेक, देख सकते हैं आप ये एग्जीक्यूट हो गया। और अब इसमें मल्टीपल रोज को हमें इंसर्ट करवाना है तो हम वो भी करवा सकते हैं सेम तरीके से, कॉमा लगाकर कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ओके, मिस्टेक कर रहे हैं, 1 सेकेंड। ओके, होल जो हमारी क्यूरी होगी वो इंसर्ट होगी, लेकिन मैंने ये पहले भी एग्जीक्यूट कर लिया था और बाद में ये दो की हैं, तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे मैंने रिकॉर्ड दिया है वो डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, मैं चेक करती हूँ। ओके, ये देखिए आप मल्टीपल हमारी जो डेटा है वो इंसर्ट हो चुकी है, लेकिन बस यहाँ पे ये है कि ये 2 बार हमारा एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसकी आईडी वगैरह चेंज नहीं की है तो वो भी सेम ही हो गई है।
लेकिन ये कोई मसला नहीं है। फिलहाल मैं बस आपको ये समझा रही हूँ कि डेटा इसमें इंसर्ट कैसे होगा। लेकिन फर्दर जो हम अपनी वीडियोस करेंगे उसमें मैं आपको ये सब चीज़ें सिखाऊंगी कि मल्टीपल जो एक जैसे रिकॉर्ड्स हो जाते हैं उनको हम कैसे डिलीट करेंगे और डिस्कनेक्ट कैसे करेंगे। तो आइए आगे सीखते हैं। ये हमने इंसर्ट की क्वेरी सीखी, अब हम अपडेट की सीखते हैं। अपडेट जब हमें डेटा को अपडेट करवाना हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक नाम गलत लिख लिया या फिर मैंने नंबर गलत लिख लिया, मैं उसको मिटा के उसकी जगह पे दूसरा नंबर लिखना चाह रही हूँ या एड्रेस की जगह मैं दूसरा एड्रेस लिखना चाह रही हूँ, तो मैं अपडेट की क्वेरी यूज़ करूँगी। तो आइए अपडेट की क्वेरी सीखते हैं। अपडेट कस्टमर सेट एड्रेस इज इक्वल टू कोयटा where id is equal to 1। अब हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे, चेक करते हैं हमारा हुआ भी है कि नहीं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्वेरी लिखी थी, अपडेट किया मैंने अपनी टेबल को, अपडेट कस्टमर जो हमारी टेबल का नाम है, देन सेट एड्रेस। उसके बाद मैंने उसको क्या एड्रेस दे के आप एड्रेस को सेट करो इज इक्वल टू कोयटा लिखो। कहाँ पे? जहाँ पे ID इज इक्वल टू 1 है। तो जहाँ पे मेरी ID 1 थी वहाँ पे कराची की जगह पे अब कोयटा आ चुका है, तो ये अपडेट हो गई है। इस तरह से हम कुछ भी कर सकते हैं। हम नेम को अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पे सेट नेम इज इक्वल टू एनी नेम जो आप रखना चाह रहे हैं, वेयर ID इज इक्वल टू दिस, जहाँ पे ID ये है। हम कुछ भी अपडेट कर सकते हैं, किसी भी तरह इस क्वेरी को आगे पीछे करके हम लिख सकते हैं कि क्या मतलब एड्रेस क्या हो या फिर कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करना हो, नेम करना हो, तो हम उसको कर सकते हैं। अब हम डिलीट की क्वेरी को सीखते हैं। डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर ID इज इक्वल टू 4। अब जो भी एक जैसे रिकॉर्ड है मैंने लिख दिया है कि डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर ID इज इक्वल टू 4, कि जहाँ भी ID 4 होगी वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। ओके, एक्सिक्यूट करके देखते हैं। 4 रोज अफेक्टेड, हमारे 4 रिकॉर्ड्स डिलीट हो गए होंगे। हमारे वो 4 जो एक जैसे रिकॉर्ड थे जिनका मैंने इसमें लिखा वो डिलीट हो चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा सिलेक्ट क्यूरी को, इंसर्ट को, अपडेट को एंड डिलीट को। अब नेक्स्ट में हम इसको फर्दर डिफाइन करेंगे और हम कंस्ट्रेंट्स के हवाले से पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।